Hello dear learners, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to my channel Study with Manya. So student, this is part 2 of class 6 science fiber to fabric. पार्ट 1 मैं इससे पहले बना चुकी हूँ जिसमें हमने फाइबर डिस्कस किया था, फाइबर की डेफिनेशन, वेराइटीज ऑफ फैब्रिक के बारे में हमने पढ़ा था, यार्न की डेफिनेशन को पढ़ा था एंड टाइप्स ऑफ फाइबर, फाइबर के कितने टाइप्स होते हैं, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर को हमने डिस्कस कर लिया था पार्ट 1 में। अब हम बात कर रहे हैं पार्ट 2 में, कुछ प्लांट्स फाइबर के बारे में हमने डिस्कस किया है और यार्न से फैब्रिक को कैसे बनाया जाता है वो आप पार्ट 2 में पढ़ोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सम प्लांट्स फाइबर। प्लांट्स फाइबर क्या होते हैं? ऐसे फाइबर जो हमको प्लांट से मिलते हैं। तो उनमें सबसे पहले हम बात करते हैं कॉटन के बारे में। कॉटन इज द मोस्ट वाइडली यूज नेचुरल फाइबर। कॉटन क्या है? हमारा सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला नेचुरल फाइबर होता है। कॉटन फाइबर इज आल्सो नोन एज कॉटन वूल। कॉटन फाइबर को क्या बोलते हैं? कॉटन वूल भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉटन क्रॉप्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म्थ क्लाइमेट। कॉटन क्रॉप सबसे ज़्यादा कहाँ पर ग्रो किया जाता है? ऐसी जगह पर ग्रो किया जाता है जहाँ की मिट्टी काली होती है और वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होता है? थोड़ा गर्म होता है। ओके, अब हमको पता चल गया कि कॉटन क्या है, हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला नेचुरल फाइबर होता है और इसको हम कॉटन वूल भी कहते हैं। कॉटन को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होती है? काली मिट्टी होनी चाहिए एंड वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? थोड़ा गर्म होना चाहिए। अब बात करेंगे कि कॉटन किस तरह के स्टेट्स में, मतलब किन स्टेट्स में सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है। तो कॉटन इज मेनली ग्रोन इन स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। कॉटन सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड गुजरात में सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है। बट इसके अलावा यूपी में भी इसको उगाया जाता है, हरियाणा में भी इसको उगाया जाता है एंड पंजाब आदि इनमें भी कॉटन की खेती को किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द बॉल्स ऑफ द कॉटन प्लांट। अब इस फाइबर को ऑब्टेन कैसे किया जाता है, मीन्स इसको गेट कैसे किया जाता है? जो कॉटन प्लांट होता है उसमें जब उसकी जो फ्लावरिंग स्टेज होती है तो उसमें कुछ बॉल्स होती हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर्स को देख सकते हो। ये जो होती हैं ये इनको हम कॉटन बॉल्स बोलते हैं। इनकी शेप ज़्यादातर लेमन की तरह होती हैं। ओके, इनके अंदर क्या होता है? कॉटन फाइबर भरा हुआ होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज आफ्टर मैच्योरिंग द कॉटन वाज बस्ट ओपन टू प्रोड्यूस कॉटन सीड्स कवर्ड विद वाइट सॉफ्ट कॉटन फाइबर्स। आफ्टर मैच्योरिंग कॉटन मीन्स जब ये बॉल थोड़ी मैच्योर हो जाती हैं, जो कॉटन बॉल्स होती हैं जब वो मैच्योर हो जाती हैं तो वो फूट जाती हैं। उनके अंदर हमको क्या मिलता है? कॉटन फाइबर मिलता है, बट उसके अंदर उसके सीड्स भी होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि कॉटन फाइबर तो हमको मिल गया बट उनके अंदर सीड्स होते हैं। अब कॉटन फाइबर को डायरेक्ट तो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो जो सीड्स होते हैं वो भी निकालने ज़रूरी होते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज द कॉटन नेक्स्ट पॉइंट इज द कॉटन फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स। अब उसके बाद उसका कोई क्या प्रोसेस होता है? अब उन सीड्स को कॉटन फाइबर से अलग भी करना होता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर्स फ्रॉम द सीड्स इज कॉल्ड गिनिंग। अब इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मतलब कॉटन फाइबर में से जो सीड्स होते हैं उसको जब बाहर निकाला जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उसको गिनिंग बोलते हैं। अब इनको निकाला किस तरीके से जाता है? मीन्स कॉटन फाइबर में से सीड्स को किस तरीके से अलग किया जाता है? बाय यूजिंग ए कॉम्ब लाइक डिवाइस। एक डिवाइस होती है जो कि कॉम्ब की तरह दिखती है, उस डिवाइस का यूज करके कॉटन सीड्स को कॉटन फाइबर में से अलग किया जाता है। जैसे हमारे बाल होते हैं ना, तो हम भी कॉम्ब का यूज करते हैं। सपोज अगर हमारे बाल में अगर डैंड्रफ है या फिर लाइसिस वगैरह पड़ जाती है तो कॉम्ब या कंघी की हेल्प से उनको निकाला जाता है। ठीक उसी तरीके से कॉटन फाइबर में से जो कॉटन सीड्स होते हैं उनको भी एक कॉम्ब की तरह डिवाइस होती है, उससे उसका यूज करके कॉटन सीड्स को अलग किया जाता है और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गिनिंग बोलते हैं। आई होप आपको कॉटन का ये पूरा प्रोसेस, पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सो अवर नेक्स्ट नेचुरल फाइबर इज जूट। जूट क्या है हमारा? ये भी हमारा एक नेचुरल फाइबर है क्योंकि जूट भी हमको किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है। सो जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जूट फाइबर को हम जूट प्लांट के स्टेम से ऑब्टेन करते हैं। मतलब जो जूट फाइबर है वो जूट प्लांट के स्टेम से हमको मिलता है। जिस तरीके से कॉटन फाइबर हमने कॉटन के फ्लावर से मिला था, ठीक उसी तरीके से जो जूट फाइबर है ना वो हमको जूट प्लांट के स्टेम से मिलता है। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। इसको कब कल्टिवेट किया जाता है? मीन्स इसको कब बोया जाता है? रेनी सीजन में, बारिश के मौसम में इसको कल्टिवेट किया जाता है। जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम। जूट को सबसे ज़्यादा कहाँ पर ग्रो किया जाता है? वेस्ट बंगाल में, बिहार में एंड आसाम में इसको
ज़्यादातर ग्रो किया जाता है। मीन्स जूट की खेती कहाँ पर होती है? वेस्ट बंगाल में, बिहार में, आसाम में सबसे ज़्यादा होती है। इट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ इन फ्लावरिंग स्टेज। इसको कब हार्वेस्ट किया जाता है? मीन्स इसको कब काटा जाता है? जब ये अपने फ्लावरिंग डेज में होता है, मतलब जब इसमें फूल आने स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज जूट फाइबर इज यूज टू मेक रोप्स एंड जूट बैग्स, जिनको गनी बैग्स भी बोला जाता है। जूट फाइबर का यूज कहाँ किया जाता है? रोप्स बनाने में किया जाता है, रस्सियाँ बनाने में किया जाता है। एंड जूट बैग्स जो होते हैं, गनी बैग्स जिनको बोलते हैं, जिसमें हम राइस या जो व्हीट होते हैं उनको स्टोर करके रखते हैं। अब इस इमेज को देखिए, ये इमेज क्या है? ये क्या है? हमारे जूट, मतलब जूट के प्लांट हैं। जूट फाइबर को मतलब किस तरीके से निकाला जाता है? जूट फाइबर को हार्वेस्ट करने के बाद क्या होता है कि इनको रनिंग वाटर में कुछ टाइम के लिए डाला जाता है। मीन्स कुछ टाइम के लिए पानी में इसको डाल दिया जाता है, और तब तक डाला जाता है जब तक इसके जो स्टेम्स होते हैं ना वो थोड़े सड़ जाए, मतलब उसमें उनको रॉट किया जाता है एक तरीके से। रॉटिंग स्टेज तक इनको पड़े रहने दिया जाता है। जब ये जो स्टेम्स होते हैं जब ये सड़ जाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि इन स्टेम्स में, सपोज स्टेम्स हैं तो इस तरीके से कुछ फाइबर निकल आते हैं, पानी में पड़े हुए फाइबर निकल आते हैं। तो इन फाइबर्स को निकाल के उनसे रोप्स बनाई जाती है, बाकी अदर फर्दर चीज़ों के लिए भी उनका यूज़ किया जाता है। लेकिन जूट फाइबर की जो स्टेम्स होती हैं उनको काटने के बाद उनको पानी में कुछ दिनों के लिए डाल दिया जाता है। तब तक डाला जाता है जब तक कि वो जो स्टेम्स होते हैं ना वो पूरी तरीके से सड़ ना जाए, और उनकी जो फाइबर्स होती हैं, मतलब काफ़ी टाइम तक पानी में डलने के बाद, पड़े रहने के बाद उनके जो फाइबर्स होते हैं वो निकल आते हैं। आफ्टर दैट उनका यूज़ किया जाता है रोप्स बनाने के लिए या जूट बैग्स बनाने के लिए। ओके, आई होप आपको जूट का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेकिंग ऑफ यार्न फ्रॉम फाइबर्स। फाइबर से यार्न को कैसे बनाया जाता है? यार्न मतलब जो लॉन्ग थ्रेड्स होते हैं, लंबे लंबे धागे होते हैं, उनको फाइबर से कैसे बनाया जाता है? तो अब तक तो हम सिर्फ फाइबर्स के बारे में पढ़ रहे थे कि फाइबर्स क्या होते हैं, फैब्रिक की वेराइटीज क्या होती है, एंड फाइबर को हम किस तरीके से ऑब्टेन करते हैं। नेचुरल फाइबर से हमने फाइबर को किस तरीके से ऑब्टेन किया है, तो अब तक तो हमने सिर्फ यही पढ़ा था। लेकिन अब फाइबर से यार्न को कैसे बनाया जाता है, अब इस टॉपिक में वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी पार्ट 1 में मैं आपको यार्न की डेफिनेशन बता चुकी हूँ कि यार्न होता क्या है, ठीक है। लेकिन अब इसको हम ब्रीफली पढ़ेंगे। ओके, तो यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स बाय द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग। यार्न, जो फाइबर से हम जब यार्न बनाते हैं वो किस प्रोसेस से बनते हैं? स्पिनिंग के प्रोसेस से बनते हैं। स्पिनिंग मतलब उसको रोल रोल करते जाना, मतलब कुछ फाइबर्स को हम लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कुछ कॉटन है। अब इस कॉटन को हमने एक हाथ में लिया, उस कॉटन में से दूसरे हाथ से हम उसको खींच रहे हैं और उसको रोल आउट भी कर रहे हैं, मतलब उसको थोड़ा थोड़ा खींच भी रहे हैं और उसको रोल आउट भी कर रहे हैं। तो ये क्या बन जाता है? हमारा एक तरीके से लंबा धागा बन जाएगा, जिसे हम यार्न बोल सकते हैं। बट ये जो यार्न है वो इतना फाइन नहीं बनेगा। तो अब क्या होता है, जो स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन ए लार्ज स्केल इज डन बाय यूजिंग स्पिनिंग मशीन्स इन फैक्ट्रीज। क्योंकि ये अगर हम इस तरीके से यार्न बनाते हैं तो इतना फाइन नहीं बनता है। जो यार्न बनता है वो स्पिनिंग के प्रोसेस से बनता है, लेकिन उनको फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, स्पिनिंग मशीन से बनता है। इससे पहले वाले टाइम पर, आज से कुछ साल पहले, हमारे जो फादर ऑफ द नेशन है जिनको बोला जाता है महात्मा गांधी है, उन्होंने चरखे का यूज किया था। किसके लिए? यार्न बनाने के लिए। मतलब कुछ वो कॉटन से क्या बनाते थे? यार्न बनाते थे, जिसको हम खादी पे उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किया था कि हमको खादी के कपड़े पहनने चाहिए। बाहर से हम जो उस टाइम पर जो ब्रिटिश वगैरह से जो कपड़े आते थे जो वेस्टर्न होते थे उसको हमको नहीं खरीदना चाहिए। ज्यादातर खादी पे उन्होंने फोकस किया था। पहनना भी चाहिए क्योंकि हमारे देश की में बनाया जाता है, इसलिए हमको खादी पहनना भी चाहिए, खरीदना भी चाहिए। लेकिन ये एक इतना फास्ट प्रोसेस नहीं था। आजकल क्या होता है कि जो स्पिनिंग मशीन्स होती है उससे हम यार्न को बनाते हैं। आफ्टर दैट उससे फैब्रिक बनता है। तो स्पिनिंग कन्वर्ट्स फाइबर्स इनटू यार्न। अगर हम जब फाइबर्स हमारे पास होते हैं उसको हम स्पिन करते हैं बाय द स्पिनिंग मशीन, देन उससे वो क्या हो जाता है, जो फाइबर्स होते हैं वो यार्न में कन्वर्ट हो जाते हैं। द yarn produced by spinning is then used for making fabric। अब क्या होता है, अब स्पिनिंग मशीन से हम क्या बनाते हैं? फाइबर से yarn बनाते हैं। उसके बाद क्या होता है, उस yarn से हम क्या बनाते हैं? फैब्रिक बनाते हैं। तो ये जो चरखे का हम यूज करते थे ये तो बहुत टाइम पहले होता था, आज भी होता है, लेकिन ये इतना फास्ट प्रोसेस नहीं है। आजकल फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में स्पिनिंग मशीन्स का यूज होता है yarn बनाने के लिए। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा yarn कैसे बनता है, फाइबर से yarn को कैसे बनाया जाता है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम यार्न। यार्न से फैब्रिक को कैसे बनाया जाता है? अब तक हमने फाइबर्स के बारे में पढ़ा था कि फाइबर्स क्या होते हैं, ठीक है। फाइबर से
यार्न कैसे बनाया जाता है, फाइबर को ऑब्टेन कैसे किया जाता है। ठीक है, अब इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि यार्न से फैब्रिक को कैसे बनाया जाता है। फाइबर से यार्न बनता है एंड अब यार्न से फैब्रिक को किस तरीके से बनाया जाता है। तो यार्न से फैब्रिक बनाने के दो ही मेन तरीके होते हैं, फर्स्ट इज वीविंग एंड सेकंड इज निटिंग। तो इस सबसे पहले हम बात करेंगे वीविंग के बारे में कि वीविंग क्या प्रोसेस होता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए फैब्रिक बाय अरेंजिंग yarns passing in one direction with other yarns at right angles to them is called weaving। इसमें क्या बोला गया है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम yarns के टू सेट्स लेते हैं। ठीक है, वी टेक टू सेट्स ऑफ yarns या फिर लॉन्ग थ्रेड्स भी इनको हम बोल देते हैं, उनको इस तरीके से अरेंज किया जाता है, मतलब एक दूसरे के राइट एंगल्स में अरेंज किया जाता है फैब्रिक बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये हमारे वर्टिकली हमने yarns को इस तरीके से प्लेस कर दिया है, किसमें, लूम्स में। ठीक है, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ लूम्स, कि हम दो तरीके के लूम्स का यूज करते हैं फैब्रिक बनाने के लिए वीविंग प्रोसेस में। ठीक है, फर्स्ट इज हैंडलूम्स और सेकंड इज पावर लूम्स। हैंडलूम्स का मीनिंग क्या होता है, द लूम विच इज वर्क बाय हैंड इज कॉल्ड हैंडलूम, मतलब हैंडलूम में हम हैंड का यूज करके फैब्रिक को बनाते हैं। एंड पावर लूम्स में हम इलेक्ट्रिसिटी मतलब पावर का यूज करके फैब्रिक को बनाया जाता है। ठीक है, अब हैंडलूम्स में या फिर पावर लूम्स में यार्न्स को इस तरीके से प्लेस किया जाता है कि वो एक पूरा एक फैब्रिक बन जाता है। सबसे पहले हम टू सेट्स लेते हैं यार्न्स के, वन सेट को वर्टिकली अरेंज किया जाता है लूम्स में, एंड जो सेकंड सेट होता है उसको हम हॉरिजेंटली अरेंज करते हैं लूम्स में। ठीक है, इस तरीके से अब इनको इतने पास पास इतना क्लोजली एक दूसरे का अरेंज किया जाता है कि वो एक पूरे तरीके से फैब्रिक बन जाता है, कपड़ा बन जाता है। ठीक है, तो यही इस लाइन में बोला गया है कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए फैब्रिक बाय अरेंजिंग यार्न्स, मतलब यार्न्स को इस तरीके से अरेंज किया जाता है, एक दूसरे के राइट एंगल्स में अरेंज किया जाता है। अब आपको दिख रहा होगा राइट एंगल्स क्या होता है, ऐसे। ठीक है, तो हमने यार्न्स को इसी तरीके से अरेंज किया है कि वो एक पूरी तरीके से फैब्रिक बन जाता है। ठीक है, तो वीविंग के प्रोसेस में यही होता है। इसमें जिस डिवाइस का यूज किया जाता है वो या तो हम हैंडलूम्स का यूज करके करते हैं या फिर पावर लूम्स का यूज करके करते हैं। हैंडलूम्स का ज्यादातर कम ही यूज होता है, ज्यादातर फैक्ट्रीज में पावर लूम्स का यूज होता है, क्योंकि इसमें ये एक फास्ट प्रोसेस होता है फैब्रिक बनाने के लिए। ठीक है, वीविंग का आपको क्लियर हो गया होगा। इस इमेज में आप देखिए, ये इमेज आपको दिखाई दे रही है, इसमें क्या है, ये एक हैंडलूम डिवाइस है। ठीक है, अब इसमें जो ये दिख रहे हैं ना, ये व्हाइट कलर के जो यार्न्स हैं, इनको वर्टिकल प्लेस किया गया है लूम्स में, इस तरीके से फिक्स किया है कि वर्टिकल पोजीशन में, और ये जो रेड कलर के यार्न्स दिख रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में इनको फिक्स किया गया है। अब किस तरीके से फिक्स किया गया है कि ये पूरी तरीके से फैब्रिक बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे निटिंग के बारे में कि निटिंग प्रोसेस में किस तरीके से फैब्रिक को बनाया जाता है। वीविंग में हमने क्या पढ़ा था कि वीविंग में हम टू सेट्स ऑफ यार्न का यूज़ करके एक कंप्लीट फैब्रिक बना रहे थे, मतलब टू सेट्स ऑफ यार्न को इस तरीके से हमने अरेंज किया था कि कुछ यार्न्स को हमने वर्टिकल पोजीशन में अरेंज किया था एंड कुछ यार्न्स को हमने हॉरिजॉन्टल पोजीशन में अरेंज किया था। ठीक है, तब उससे क्या बनाया था हमने, कंप्लीट फैब्रिक बन जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वीविंग प्रोसेस बोलते हैं। बट निटिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए फैब्रिक बाय इंटरलॉकिंग लूप्स ऑफ सिंगल यार्न विद निटिंग नीडल्स। दो बड़ी बड़ी नीडल्स का यूज करके एक सिंगल यार्न को उसमें इंटरलॉक करके हम एक कंप्लीट फैब्रिक बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसको निटिंग प्रोसेस बोला जाता है। ये मशीन की हेल्प से भी किया जाता है। ठीक है, निटिंग इज डन बाय हैंड बाय यूजिंग निटिंग नीडल्स। निटिंग प्रोसेस जो होता है, निटिंग प्रोसेस में हम जो फैब्रिक बनाते हैं वो निटिंग नीडल्स की हेल्प से भी बनाया जाता है एंड आल्सो ऑन मशीन, मशीन का यूज करके भी हम फैब्रिक को निट कर सकते हैं। A sweater is made by process of knitting by using a single woolen yarn। आप जो स्वेटर पहनते हैं या फिर कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जिनको आपकी दादी ने या नानी ने बनाया हुआ होता है, किसकी हेल्प से, दो बड़ी बड़ी नीडल्स की हेल्प से। ये इमेज आप देख रहे हैं, इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, दो बड़ी नीडल्स दिखाई दे रही हैं। इसमें सिंगल यार्न को एंटर करके उनको आपस में इंटरलॉक करके एक कंप्लीट स्वेटर को बनाया जा सकता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसको निटिंग प्रोसेस बोलते हैं। Many items of our clothes like socks, vest made of machine knitted fabric। इनको क्या बोला जाता है, इनको मशीन knitted fabric बोला जाता है। हम जो सॉक्स पहनते हैं और जो वेस्ट हमारी होती हैं, थर्मल इनर जिनको बोला जाता है, वो किससे बनाया जाता है, वो मशीन से निट किया जाता है उनको। ठीक है, उनको नीडल से निट नहीं किया जाता है।
ओके, अब आपको निटिंग का मतलब समझ आ गया होगा, निटिंग प्रोसेस में किस तरीके से फैब्रिक को बनाया जाता है एंड वीविंग प्रोसेस से किस तरीके से फैब्रिक को बनाया जाता है। दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि वीविंग प्रोसेस में हम 2 सेट्स ऑफ यार्न का यूज़ करते हैं एंड निटिंग में हम एक सिंगल यार्न की हेल्प से कंप्लीट फैब्रिक को बना देते हैं।